नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक शिक्षावर्धक कहानी है। अगर कहानी पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज कृष्णमूर्ति जी के दुकान से सोनम ने बहुत से चॉकलेट और केक्स खरीदे क्योंकि आज सोनम की मम्मी का बर्थडे था। सोनम बहुत खुश थी और उसने थोड़े से और सामान खरीदे। फिर उसने वही गलती की जिससे कृष्णमूर्ति उससे कई बार गुस्सा हो चुके थे। उसे कई बार उससे ने कहा था उन्होंने कि कुछ भी चीज़ खा के सड़क पे मत फेंको। ये केले के छिलके तो बहुत ज़्यादा बार बार तुम करती हो। तुम्हारी ये आदत से मैं परेशान हूँ। तुम बहुत सारी गलतियाँ करती हो। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है सोनम। अब सोनम की मम्मी का तो 46वां बर्थडे था और कृष्णमूर्ति अंकल यहाँ पड़ोस के ही वो दुकानदार जिनसे सोनम अक्सर सामान खरीदती थी। सोनम बहुत खुश थी। वैसे सोनम की ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया। 17 साल की उम्र थी और इस उम्र में तो गलतियाँ करते ही हैं बच्चे। क्योंकि उम्र 17 साल थी तो उसके अंदर का जो बचपना था वो तो था ही। और जिस बात के लिए अक्सर उनके अंकल जो यानी पड़ोसी अंकल थे कृष्णमूर्ति अंकल, वो अक्सर उनसे जो सामान खरीदती थी और डांट भी खाती रहती थी अपनी गलतियों के चलते। आज भी कृष्णमूर्ति अंकल इस बात के लिए ही उन्हें डांटने वाले थे कि सड़क पे केले खा के छिलके मत फेंको। लेकिन जैसे सोनम कृष्णमूर्ति अंकल से कोई खास बहस नहीं करती, पर पता नहीं क्यों आज उसके मन में उल्टा जवाब देने का किया और उस पर अंकल उसके बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर उन्होंने मन ही मन सोचा आज सोनम को हमें सबक सिखाना चाहिए ताकि सोनम अपनी गलतियों से सीख सकें। कहीं यह गलती कभी उस पर कोई भारी ना पड़ जाए। कुछ दिन बाद सोनम के नए क्लासेस शुरू होने वाले थे तो सोनम ने अपने मम्मी पापा से एक चीज़ की डिमांड की थी। वो थी एक लैपटॉप जिस पे वो अपना काम करना चाहते थे। पर सोनम के पास मोबाइल तो था ही जिससे वो बहुत सारे दोस्तों से बात करती थी, पर अब उसे लैपटॉप चाहिए था। तो सोनम के पापा ने कहा उसे काम करना तो ठीक है, पर आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है। जो सोशल मीडिया तुम यूज़ करते हो वो सब तो ठीक है, पर मैं जानता हूँ लैपटॉप पे तुम नए नए साइट्स पे जाओगी तो ध्यान रखना, अगर उसे यूज़ करोगी तो उन चीज़ों का ध्यान रखना, कई बार गलतियाँ हो जाती है। और ऐसा कहकर उसके पापा ने उन्हें ध्यान रखने के लिए कह दिया। सोनम ने लैपटॉप तो ले लिया। अब लैपटॉप तो उसे मिल गया था, पर सोनम को लैपटॉप को यूज़ करना आता नहीं था। तो कुछ दोस्तों की मदद से उसने लैपटॉप यूज़ करना सीख लिया, पर दोस्तों ने और भी कुछ सिखा दिया था और उसे कुछ ऐसे साइट से जोड़ दिया जो बहुत सारे बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होती है। पर सोना उन बच्चों में से थी जो सोशल मीडिया की उतनी जानकारी नहीं रखती थी और उसके लिए ये सोशल मीडिया बहुत नया नया था। आखिर सब कुछ नया था तो एक्साइटिंग भी था उसके लिए। सोनम ना जाने कितने सोशल साइट से अनजाने सोशल साइट से जुड़ गई और ना जाने अनजाने लोगों से उसकी बहुत सारी दोस्ती हो गई। सोशल साइट में ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे भी होते हैं लेकिन जो कुछ मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं होते हैं। सोनम भी इन्हीं लोगों में से किसी से बात कर रही थी जिसका पता सोनम को नहीं था। उसी साइट में एक युवा लड़का जो बहुत ही स्मार्ट फोटो लगा के बैठा था, उसे देख के सोनम आकर्षित हो गए और उसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। सोनम ने देखा भी नहीं था, उसने देखा स्मार्ट लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब उसका नाम आरव है। सोनम उससे आकर्षित होकर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और लैपटॉप में भी। उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए वो धन्यवाद कर रहा था। सोनम उस लड़के से धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बात करने लगती है। आरव नाम के उस लड़के से वो बहुत आकर्षित होने लगती है। उसमें बहुत सारी ऐसी खूबियाँ जिसके बारे में उसने बताई थी, उससे वो बहुत आकर्षित होती है। कई बार वो शायरियाँ लिखता, कभी अपनी पढ़ाई के बारे में बात करता, तो सोना उन सब बातों से उस पर आकर्षित होती। करीब बात करते करते 1 साल बीत गया। सोनम मुझसे अक्सर बातें करती, पर वो कभी मिले नहीं थे। अचानक एक दिन सोनम के लैपटॉप में एक मैसेज आया और उसने कहा वो सोनम से मिलना चाहता है और हमारा कॉलेज और तुम्हारा कॉलेज एक पास ही है, तो हम लोग एक बार मिल सकते हैं। सोनम ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर शायद उसे लगा मैं उसे तो जानती हूँ, अब 1 साल हो गया जानते हुए, तो इतना गलत नहीं हो सकता। मेरे पापा ने मना किया, फिर भी मैं एक बार तो उसे मिल ही सकती हूँ। सोनम उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। कॉलेज की थोड़ी दूरी पे एक सुनसान जगह पे उससे मिलने के लिए बुलाया, जहाँ उसने बड़ी सी कार खड़ी होगी। उसने कहा। सोनम इस बात से आकर्षित तो थी कि वो बहुत स्मार्ट दिखता है, पर उसे आज बहुत डर भी लग रहा था।
सोनम ने अपने किसी दोस्तों को इस बारे में नहीं बताया था। अचानक उसे याद आया कि कृष्णमूर्ति अंकल के यहाँ से कुछ सामान लेने जाना है। तभी उसके फ़ोन के नंबर की घंटी बजती है। अब वो सामान ले ही रही थी कृष्णमूर्ति अंकल के यहाँ, तो फ़ोन पे वहीं पे बात करने लग जाती है। अब ये शायद फ़ोन उसके दोस्त आरव का था। सोनम बात करते करते किसी बात पे ध्यान नहीं देती और कृष्णमूर्ति जी को थोड़े ज़्यादा पैसे दे देती है। जो उसने सामान खरीदने के लिए थे, वो पैसे वो कृष्णमूर्ति के अंकल को थोड़े ज़्यादा दे देती है। उसके बाद सोनम एक टैक्सी बुक करके अब सुनसान स्थान पे अपने दोस्त आरव से मिलने चली जाती है, जहाँ पे वो एक बड़ा शिकारी बन के उसका इंतज़ार कर रहा था। वो स्मार्ट रूप में था और उसे बोलता है, हम लोगों की बातें तो बहुत आगे जा चुकी है, चलो इस दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा होता है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगता है। सोनम को अंदाज़ा नहीं था कि आरव के मन में क्या चल रहा है और उससे वो कार में बैठने के लिए कहता है। लेकिन वो कार की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी दो आदमी आए और उसे कार के अंदर ज़बरदस्ती धकेल के उसे किडनैप करने की कोशिश करने लगे और आरव हंसते हुए उसमें बैठ गया। सोनम को इस बारे में नहीं पता था, उसने नहीं किसी को बताया था। आज सोनम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। सोनम बुरी मुसीबत में फंस चुकी थी। उसने आरव को हंसते हुए देखा तो उसने कहा, आज बहुत बड़ा माल हाथ लगा है, इसे बाजार में तो नहीं बेच पाए तो ये लड़की कुछ भी बोल सकती है और तेज लड़की है, इसके शरीर के अंगों को बेच देंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सोनम बहुत ही ज़्यादा डर गई। अब उसे अपनी जान खतरे में नजर आ रही थी। तभी उसके देखा कि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। अब आरव फ़ोन उसके स्विच को ऑफ कर चुका था। अब उसकी स्थिति रोने वाली हो गई थी। उसका मूड कर रहा था, उसका मुंह बंद करके रखा था उन गुंडों ने। सोनम के पास अब कोई चारा ही नहीं नजर आ रहा था। लेकिन तभी उसके सामने से पुलिस की गाड़ी नजर आती है और देखते ही देखते चारों तरफ से पुलिस वाले उस कार को घेर लेते हैं। सोनम को अंदाजा भी नहीं हुआ ये सब कैसे हुआ। पुलिस वाले ने चारों ओर से सोनम को घेर लिया था वहाँ कार में और सोनम को वहाँ से बचा लिया था। उसके गुंडे दोस्तों को पकड़ लिया था। सोनम बहुत बुरी तरह रो रही थी। तभी उसने देखा पुलिस की गाड़ी में से कृष्णमूर्ति अंकल बाहर निकले और कृष्णमूर्ति अंकल को देखते ही उसने, अंकल आपको कैसे पता चला? मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। कृष्णमूर्ति अंकल का जो बोला, तुम्हारे सामान लेने जब तुम यहाँ आई थी तुमने फिर से वही लापरवाही करी, तुमने सारी बातें सुने बगैर तुमने ज़्यादा पैसे दे दिए और मैं सुन रहा था जब तुम उस अनजान लड़के से बात कर रही थी और अपने बिना माता पिता को बताए उससे मिलने जा रही थी, वो भी ऐसी सुनसान जगह। मुझे लगा मैं तुम्हारे पीछे पैसे लौटाने के लिए गया था और मैंने सारी बातें सुनी। मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो और जब मैंने देखा कि तुम टैक्सी बुक करके तुम आगे जा रही हो, मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ी मुसीबत है। मेरा अंदाज़ा सही निकला। तुम्हारा फ़ोन में मैंने फ़ोन किया तो वो भी स्विच ऑफ था कि मैं तुम्हारा नंबर फ़ोन पे ही लौटाना चाहता था, लेकिन अब मुझे शक हो रहा था, इसलिए मैंने पुलिस वालों को ले लिया और यहाँ पे आ गया। सोनम कृष्णमूर्ति अंकल को देख रही थी। आज के बाद उसने तय कर लिया था वो आगे से कभी लापरवाही नहीं करेगी। तब कृष्णमूर्ति अंकल ने कहा, कभी कभी लापरवाही भी सही होती है। तुम्हारी मम्मी कृष्ण भक्त है ना, वो मुझे भी भाई मानती है और मैं भी कृष्ण भक्त हूँ। मेरा नाम तो खुद कृष्णा है। मैं तुम्हारे बचाने आने वाला था। ऐसा कह के उसने सोनम को गले लगा लिया। अब कृष्णमूर्ति अंकल सोनम के और सब पुलिस वालों के साथ घर लौट आई। कृष्णमूर्ति अंकल ने उसके माता पिता को सारा सच बता दिया तो कृष्णमूर्ति अंकल को कहा, भैया आपने बहुत ज़्यादा मेरी मदद करी। आज ऐसा लगता है भगवान कृष्ण ही आपके अंदर आ गए हों। उसके बाद उन्हें धन्यवाद करते हुए कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे गई और कहा, आज भगवान आप ही मेरे साथ थे, जो आपके मेरा भाई थे उसी रूप में आप वहाँ पे गए और कृष्णमूर्ति जो मेरा भाई के रूप में है, मैं भी उसे भी भाई मानती हूँ और आप भी मेरे भाई हो। ऐसा लगता है आप ही ने वहाँ पे जाके मेरी बेटी का जीवन बचाया है। आपका बहुत धन्यवाद। उसके बाद सोनम भी कृष्ण की पक्की भक्त बन गई और उसने एक बात और जीवन में तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, माता पिता से बढ़ के कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपका भला चाहे, फिर चाहे वो कोई दोस्त हो। मैं अपनी सारी बातें माता पिता को बताऊंगी। उसने अपने फ़ोन पे अपने दोस्त बनाऊंगी, चाहे अनजान लोगों से बात करूं, मैं सभी को बताऊंगी कि अपने माता पिता को, और अपने जीवन की सारी बातें अपने माता पिता को बताऊंगी, क्योंकि मेरे माता पिता से बढ़ के कोई मेरे अच्छे मित्र नहीं है। आज कृष्णमूर्ति अंकल मुझे नहीं बचाते तो ना जाने क्या हो जाता। उसके बाद
मैं शायद जिंदा भी नहीं होती, ये लोग मेरे अंग बेच के मुझे मार चुके होते। और ये सोच सोच के ही सोनम की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने तय कर लिया कि जीवन में आगे गलतियां नहीं करेगी और भगवान को धन्यवाद कर रही थी। जिस जिस कृष्ण भगवान को माँ ने उनका भाई बनाया था, आज उन्होंने उनकी जान बचा ली थी। आज कृष्ण भगवान की सोनम भी पूरी भक्त बन गई और उसने जीवन में गलतियां ना करने का फैसला कर लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।